हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में एक आकृति दी हुई है और इस आकृति के खंड किए हुए हैं। प्रत्येक खंड में एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और यहाँ पर आप एक ऐसा खंड भी देख रहे होंगे जिसमें बना हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो उससे पहले तो हमें यहाँ पर यही समझना होगा कि यहाँ पर जो अन्य अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ये किस पैटर्न पर लिखे हुए हैं, किस आधार पर लिखे हुए हैं। तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि या तो हम कॉलम वाइज प्रश्न को हल कर सकते हैं या फिर रो वाइज प्रश्न को हल कर सकते हैं। कॉलम वाइज यानी कि यहाँ पर ये एक कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इस तरह से ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और पंक्ति भी 3 है। पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये। तो हम किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो भी पैटर्न लग रहा हो, पैटर्न यहाँ पर कॉलम वाइज भी लग सकता है, रो वाइज भी लग सकता है। यहाँ पर हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं रो वाइज। तो रो हो गई ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो पहली रो में आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से लिखे हुए हैं। एल लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है और एच लिखा हुआ है। इन्हीं तीनों अल्फ़ाबेट में हमें कोई पैटर्न ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न हम यहाँ पर पहली पंक्ति में लगाएं वो दूसरी पंक्ति में भी लग रहा है या नहीं। अगर दूसरी पंक्ति में पैटर्न लग जाता है तो ही हम फिर इस पैटर्न को तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहली पंक्ति में पैटर्न को लगाने जा रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगेगा। तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एल का क्रमांक कितना होता है। एल का क्रमांक होता है 12। जब आप अंग्रेज़ी वर्णमाला लिखोगे तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में जो एल है वो कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। तो यही इसका क्रमांक होगा। जे का क्रमांक क्या होता है, आपको याद होगा कि जे का क्रमांक होता है 10 और एच का क्रमांक क्या होता है, एच का क्रमांक होता है 8। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है और इन तीनों नंबर्स को जोड़ना है। ये कहाँ से आए नंबर, एल का क्रमांक कितना है, 12 है, जे का क्रमांक कितना है, 10 है और एच का क्रमांक 8 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इन तीनों को जब जोड़ते हैं नंबर्स को तो कितना आएगा, 12 और 10 22, 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि जो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इनके क्रमांकों को अगर जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 30 आता है या फिर कुछ और आता है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जे का क्रमांक हमें पता है कितना होता है, 10 होता है। पी का क्रमांक भी पता है कितना होता है, 16 होता है। तो हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं। डी का क्रमांक भी आपको पता है कितना होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं और जब हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। आप बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हो। 16 और 4 कितना होगा, 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो अब आप ये पैटर्न समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो तीसरी रो का भी टोटल कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो आपको पता है कि जो P है, P का क्रमांक कितना होता है, P का क्रमांक होता है 16 और यहाँ पर हमें अभी नहीं पता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं। और E का क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। तो हमें पता है कि टोटल कितना लेके आना है, 30 लेके आना है। क्योंकि यहाँ पर पहली रो और दूसरी रो का भी जो टोटल आया है वो कितना आया है, 30 आया है। तो तीसरी रो का टोटल भी कितना होगा, 30 ही होगा। तो 16 और 5 को अगर जोड़ा जाता है तो 21 आता है। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर हम 9 लिख देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर 16 और 5 को जोड़ा गया है। 16 और 5 को जोड़ने पर 21 आ जाएगा और यहाँ पर योगफल कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 9 आएगा।
21 और 9 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 9 तो आया है, लेकिन जब हम ABCD लिखते हैं तो उसमें 9 किसका क्रमांक होता है? किस अल्फ़ाबेट का क्रमांक 9 होता है? तो I का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है? 9 होता है। I 9वें नंबर पर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन 4 में I ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? I आएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।